तो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं बेसिक की कॉन्सेप्ट। ये आपके 11th में तो काम आएगा ही आएगा। साथ ही साथ अगर आप 11th के बाद ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं तो इस उसमें भी ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? बेसिक्स की कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर आखिर है क्या। ठीक है, चाहे इस चैप्टर को करने में हमें 3 घंटे लग जाए, 4 घंटे लग जाए। ठीक है, इस चैप्टर का मैं कोशिश ये करूँगा कि इस चैप्टर की जो वीडियो है, मैं एक महीना कंप्लीट करके इसको 2-3 पार्ट्स में जो है वो कंप्लीट जो मैं इसको कर दूँ। ठीक है, आए कि नहीं समझ? तो यही चीज़। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, ये इकोनॉमिक्स का चैप्टर है तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में ही समझते हैं कि इकोनॉमिक्स आखिर होती क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इकोनॉमिक्स के बारे में पूछ रहा हूँ मैं तुमसे कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स, तो पहला वर्ड हमारा क्या है? ECONOMICS, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का मतलब होता क्या है? ठीक है, अब कुछ मेरे से लोग ये कहेंगे, पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है क्या। देखो, अब ये जो इकोनॉमिक्स है ये कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड से है। कहाँ से आया है ये? कहाँ से निकला है ये? ग्रीक वर्ड से निकला है। कहाँ से निकला है ये? ग्रीक वर्ड। ठीक है, ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है? ओइकोनॉमिक्स। ओइकोनॉमिक्स में होते क्या है? ओइकोनॉमिक्स में आखिर होता क्या है? देखो, ओइकोनॉमिक्स में होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब यहाँ पे देखो, मैंने हाउस होल्ड मैनेजमेंट लिखा है। ठीक है, तो वैसे तो कहने को तो इकोनॉमिक्स एक छोटी टर्म है, बट नहीं। ठीक है, जब मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है कि फाइनेंस से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, जीडीपी से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, बट ऐसा नहीं। ठीक है, जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर सारी चीज़ आती है। मतलब एक तरीके से जब हम मैनेजमेंट करते हैं ना किसी भी चीज़ का, क्या करते हैं हम? मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का यहाँ पे मतलब होता है कि किस तरीके से चीज़ों को अरेंज करना है। ठीक है, जैसे हाउस होल्ड मैनेजमेंट की जब मैं बात करता हूँ, हाउस होल्ड घर किस तरीके से चलाया जाएगा, तो वो भी किसका पार्ट है? इकोनॉमिक्स का पार्ट। मतलब डेली लाइफ में हम किस तरीके से चीज़ें करेंगे, किस तरीके से हम करने वाले हैं, किस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, ठीक है, ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स हर जगह इस्तेमाल करी जाती है। ठीक है, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कितना खाना बनाना है, कितना नहीं। अब जैसे तुम्हारी मम्मी के बारे में बात करते हैं, हमारे घर में, ठीक है, तुम्हारी मम्मी खाना बनाती है। ठीक है, अब जब वो खाना उन्होंने बनाया तो देखते हैं कि कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर नहीं हैं, तो प्लानिंग करके खाना बनाती है ना। तो वो किसके अंदर आएगा? इकोनॉमिक्स में ही आएगा वो भी, क्योंकि वो मैनेजमेंट कर रही है उस चीज़ का कि किस तरीके से उसको चलाना है। ठीक है, ये चीज़ हुई कि नहीं हुई क्लियर? ये कोई एग्जांपल दे रहे थे, जैसे तुम्हारे पापा जो कमा के लेकर आते हैं घर में। ठीक है, पैसा बाहर जाते हैं, काम करते हैं, काम करके पैसा आते हैं, कमा के पैसे लेकर आते हैं। अब तुम्हारी मम्मी को पैसे कमा देते हैं, तुम्हारी मम्मी क्या करती है? उसी पैसे से पूरे मंथ जो है वो घर चलाती है। तो वो भी एक तरीके से क्या है? वो भी एक तरीके से इकोनॉमिक्स ही है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ क्लियर है कि नहीं? अब इसके अंदर कुछ और टर्म्स को हम जानते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स में ही कुछ और टर्म्स को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या होती है। जो पहले हमारे टर्म्स हैं वो क्या है? इकोनॉमी। क्या है? क्या है टर्म हमारी? इकोनॉमी। यार ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है इस मिनट से? अब चलेगा। इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स।
देखो, इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमी, इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स तुम पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट है एक। इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? देखो, जब हम इकोनॉमी का नाम मतलब समझते हैं, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में जब इकोनॉमी की मैं बात करता हूँ तो तुम्हारे दिमाग में ये आता होगा जैसे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो वो क्या एक तरीके से एक देश की अर्थव्यवस्था। तो जब हम इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो इकोनॉमी क्या होती है? इन एक्शन। पहले इकोनॉमिक्स को समझते हैं, ठीक है, फिर इकोनॉमी पे आएंगे। इकोनॉमिक्स क्या होती है? देखो, स्टडी ऑफ चॉइसेस, यूटिलिटी, ठीक है। चॉइसेस की जब बात करते हैं तो रिसोर्सेस और वांट्स। देखो, स्टडी ऑफ चॉइस की जब बात करते हैं, देखो, अब स्टडी ऑफ चॉइस में जब हम बात करते हैं तो एक तो हमारे पास होता है संसाधन, दूसरी होती है हमारी इच्छा। जब हम रिसोर्सेज की बात, देखो चॉइस हम कब करते हैं? चॉइस हम कब करते हैं? जैसे मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हें चुनना है, तो चुनोगे किस में? किसी दो या तीन चीज़ों में तुम में से किसी एक चीज़ को चुनते हो, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, ठीक है, चॉइस की, तो जैसे देखो, रिसोर्सेज और वांट्स, वांट्स का मतलब हमारे क्या होता है? इच्छा, ठीक है। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? संसाधन। ये दोनों एक दूसरे से लाई करते हैं। अब जैसे देखो, अब तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। ऑप्शंस कैसे थे? ऑप्शंस ऐसे थे कि तुम इस टाइम में कहीं भी जा सकते थे। अब तुमने देखा कि हाँ, कि ये जो 1 घंटा आधा घंटे की जो क्लास हो रही है, इस टाइम में तुम कहीं भी जा सकते, तुम वीडियो गेम खेल सकते थे, ठीक है, तुम वीडियो गेम खेल सकते थे। तुम वीडियो गेम के अलावा, एक मिनट, तुम वीडियो गेम के अलावा तुम कहीं भी बाहर जा सकते थे, ठीक है, किसी की गर्लफ्रेंड होगी, ठीक है, तो गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था, नहीं। बट तुमने क्या किया? तुमने वो चीज़ ना करके तुम यहाँ पे इस लेक्चर को देख रहे हो, ठीक है, तुम्हें क्या लगा कि हाँ, कि उससे ज़्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है। तुम्हें क्या लगा? उससे ज़्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से तुम क्या आए, यहाँ पे तुमने लेक्चर देखा। तो वो क्या होती है? स्टडी ऑफ चॉइस, मतलब उसे हम कहते हैं चॉइस, चुनना, ठीक है, कि हमने बहुत सारी चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुना, तो वो हमारी, वो क्या होती है? हमारी चॉइस होती है। अब देखो, दूसरा होता है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज में कैसे? देखो, अब इसी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, देखो जैसे टाइम की बात करते हैं, तो टाइम हम एक क्या होता है? रिसोर्स है हमारे लिए, ठीक है, टाइम इज अ रिसोर्स, ठीक है, टाइम क्या है? रिसोर्स है। अब ये टाइम तुम स्पेंड कर रहे हो किसी और पर्सन के लिए, ये टाइम तुम स्पेंड कर रहे हो किसी और पर्सन के लिए, ठीक है। तुमने कहा नहीं, मैं इस टाइम को अच्छी जगह लगाऊंगा। टाइम तो तुम्हारे पास लिमिटेड है ना, टाइम तो तुम्हारे पास लिमिटेड है। ऐसा तो नहीं है कि सबके लिए 24 घंटे, तुम्हारे लिए 36 घंटे, तो ऐसा तो नहीं है। टाइम तो तुम्हारे सबके लिए पास लिमिटेड है कि हाँ, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो सबके लिए 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। बट इच्छाएं तुम्हारी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कैसे है? देखो, अब टाइम है, टाइम तुम्हारे पास 24 घंटे ही है। अब तुम 24 घंटे में चाहते हो कि क्या कर लूँ मैं घूमने भी चला जाऊँ, ठीक है, मैं पढ़ाई भी कर लूँ, मैं ये काम भी कर लूँ, मैं वो काम भी कर लूँ, ठीक है। पर है तुम्हारे पास कितने? 24 है। मतलब रिसोर्स तो तुम्हारे पास लिमिटेड है, पर वो रिसोर्स लिमिटेड होने के बाद पर तुम्हारी इच्छाएं जो है, मतलब तुम 24 घंटे में सब कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हारी इच्छाएं जो है, वांट्स है, वो क्या है? अनलिमिटेड है। मतलब तुम संतुष्ट नहीं हो किसी एक चीज़ से लेके, तुम्हें हर चीज़ चाहिए, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो ये तो होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स समझ में आया अच्छे तरीके से क्या है, क्या होता है क्या नहीं होता। तो इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्टडी ऑफ चॉइस की, कि जब हमें किसी भी चीज़ में चुनना पड़ जाए, उस चीज़ की पढ़ाई करने को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इकोनॉमी की जब बात करते हैं तो जो भी हमने पढ़ा,
जो भी हमने पढ़ा, मतलब इकोनॉमिक्स में जो भी हम पढ़ेंगे उसको जब हम किस में लेकर आएंगे, एक्शन में लेकर आएंगे। एक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक्शन का मतलब होता है कि जो देखो, जैसे मैं बात करता हूँ, तुमने साइंस में पढ़ा, ठीक है, कि चलो साइंस को छोड़ो, तुमने कुछ भी पढ़ा, ठीक है, जैसे प्लस माइनस तुम्हें पढ़ी। अब प्लस माइनस जब तुमने पढ़ी तो तुम दुकान के पास गए, दुकानदार के पास गए, ठीक है, दुकानदार के पास से तुम 100 रुपये लेके गए, तुमने 20 रुपये का कुछ सामान खरीदा, तुमने बता दिया कि ठीक है, तो उसने दुकानदार ने तुम्हें 20 रुपये माइनस करके तुम्हें 80 रुपीज़ वापस कर दिए। तुमने कहा एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कि उसने मुझे सही दिया कि नहीं। तुमने देखा कि हाँ 100 रुपये का सामान लिया था, वो 100 रुपये का नोट था, उसमें से 20 का सामान लिया, 20 में से 100 में से 20 जाने के बाद बचेंगे कितने, 80 रुपये बचेंगे। तो मेरे पास 80 होने चाहिए, तुमने काउंट किए उसको, ठीक है, जितने भी उसने नोट दिए थे, 20-20 के दिए, 10-10 के नोट दिए थे, जितने भी उसने नोट दिए तुमने उन सबको प्लस किया, प्लस करके 80 बैठ, तुमने कहा हाँ ठीक है, दुकानदार ने मुझे सही नोट्स दिए, ठीक है। तो यही है यहाँ पे चीज़ कि तुमने वो चीज़ एडिशन सब्ट्रैक्शन तुमने स्कूल में पढ़ा, पढ़ने के बाद तुम उसको रियल लाइफ में यूज़ कर दे, तो वही एक तरीके से क्या है, तुम्हारी इकोनॉमिक्स का पार्ट। तो मतलब जो भी तुम इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, जो भी तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा, जब तुम इसको एक्शन में लेकर आओगे, वही क्या कहलाएगी, वही इकोनॉमी कहलाएगी, ठीक है, वही क्या कहलाएगी, इकोनॉमी। जैसे तुमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, इंडियन इकोनॉमी के इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ा। अब इंडियन इकोनॉमी के जब तुम बारे में पढ़ो तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में तुमने पढ़ा कि हाँ, कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इस तरीके से हो रही है, इस तरीके से है, ठीक है। तो अब जब तुमने इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, जब तुमने इंडियन इकोनॉमिक के बारे में पढ़ा कि तुम्हें पता चला कि इंडिया के अंदर किस तरीके की इकोनॉमी है, कैसे कैसे इकोनॉमिक फॉलो होते हैं, किस किस तरीके से होती है, ठीक है। तुमने दूसरी अमेरिका की इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो मतलब तुमने पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब उस इकोनॉमी को तुम स्टडी करने के लिए जा रहे हो, तुम स्टडी को समझ रहे हो, तो वही हमारे क्या कहलाएगी, वही हमारी इकोनॉमी है, ठीक है। मतलब जो भी तुमने पढ़ा उसको तुम इम्प्लीमेंट में लेकर आ रहे हो, उसको तुम एक्शन में लेकर आ रहे हो, वही हमारी क्या कहलाएगी, वही हमारी इकोनॉमी जो थी कहलाएगी, ठीक है। अब इसकी कुछ ना डेफिनेशंस पे चल देते हैं, ठीक है। किस पे चलते हैं हम, इसके कुछ डेफिनेशन पे चलते हैं। तो ये चीज़ समझ आई कि नहीं, पहले तो ये बताओ डेफिनेशन पे क्या चलता है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स की जब बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्केयर resources are used by people and societies in in societies in order to order to produce and meet demands। एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो एग्जाम्पल की बात करेंगे माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है। इकोनॉमी की जब बात कर लेते हैं तो हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन लिख ली, इकोनॉमी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ECONOMY। इकोनॉमी की जब डेफिनेशन करेंगे तो इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इन एक्शन। एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, एग्जाम्पल इंडियन इकोनॉमी। एक ना यहाँ पे ना ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, तो तुम्हें ना थोड़ा सा समझ आ जाएगा ग्राफ कैसे बनाते हैं। देखो जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है, थोड़ा सा
वो देख लेना अपने हिसाब से। ये कैसे मैंने लाइन ड्रॉ करी इसके ऊपर, मतलब एक तरीके से क्या बनाइए, ये एक तरीके से सीसॉ बन गया। सीसॉ में इस साइड में लिखता हूँ क्या, अनलिमिटेड वांट्स, और इस साइड में क्या लिखता हूँ, लिमिटेड रिसोर्सेज। मतलब ये है कि हमारी इच्छाओं के तले जब हमारी इच्छाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है, तो हम इच्छाओं के तले दब जाते हैं। और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए पास जो संसाधन होते हैं हमारे, मतलब जो रिसोर्सेज होते हैं, वो कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कभी फुलफिल बैलेंस में जो है वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो डेफिनेशन में चलते, देखो डेफिनेशन में इकोनॉमी था स्टडी ऑफ हाउ स्केयर रिसोर्सेज आर यूज बाय पीपल। मतलब स्केयर का यहाँ पे मतलब क्या होता है, स्केयर का यहाँ पे मतलब होता है कमी, कि कमी, कमी मतलब लिमिटेड। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ स्केयर रिसोर्सेज आर यूज बाय पीपल इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड मीट डिमांड्स। मतलब इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स वो स्टडी है जिसके अंदर हम ये सीखते हैं कि जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं तो लोग उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिससे वो क्या करें, अपने डिमांड्स को मीट कर लें। और ये चीज़ हम पढ़ते किस में है, माइक्रो में और मैक्रो में, मतलब दो तरीके से, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इकोनॉमी की जब बात करेंगे, अभी मैंने समझाया था इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। जब इन सारी चीज़ों की जब हम इसको पढ़ते हैं और इस पढ़ने के बाद जब इसको हम एक्शन में लेकर आते हैं, तो वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी इकोनॉमी जो है कहलाती है। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट, ये चीज़ समझ आ गई कि नहीं आई? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हमने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, ठीक है जी, पढ़ लिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने एक वर्ड वहाँ पे पढ़ा था, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा, एक था माइक्रो एंड मैक्रो। ये जो मैंने जो वर्ड लिखा है माइक्रो और मैक्रो, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो और मैक्रो? ठीक है, ठीक है, तुमने स्टार्टिंग में जब तुम छोटी क्लास में थे तुमने पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा होगा। तो माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है, देखो माइक्रोस्कोप जो होता है वो छोटे छोटे जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको देखने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उन ऑर्गेनिजम्स को देखने में माइक्रोस्कोप हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो मतलब माइक्रो का मतलब तो यहाँ पे पता चल गया हमें, स्मॉल होता है। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा। तो मैक्रो क्या होता है, इसका अपोजिट, बिग। क्या होता है इसका अपोजिट, बिग। अब ये हमारे कंपैरिजन की बात करते हैं, हम कंपेयर किस तरीके से करते हैं, ये हमारे किसकी बात होती है, ये हमारे कंपैरिजन की बात होती है कि हम कंपेयर किस तरीके से करें। देखो जैसे अगर मैं बात करूं, तुम हो और तुम्हारा बड़ा भाई है बी, ठीक है, तुम हो और तुम्हारा बड़ा भाई है बी, तुम और तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारी मम्मी की नज़र में, तुम्हारी मम्मी की नज़र में तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो क्या कहलाएगा, वो मैक्रो कहलाएगा, बड़ा है वो। और तुम क्या कहलाओगे, माइक्रो कहलाएगा, छोटे हो तुम। और अगर नहीं समझ आता है तो देखो और समझ लेते हैं इसको, माइक्रो और मैक्रो को अच्छी तरीके से। देखो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अब दिल्ली है और इंडिया है, क्या है, दिल्ली और, देखो ये एक मैंने एक सर्कल बनाई, इस सर्कल को मैंने दिल्ली नाम दिया, क्या नाम दिया, दिल्ली। मैंने एक और सर्कल बनाया इससे बड़ा, इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने इंडिया नाम दिया। क्या नाम दिया, इंडिया नाम दिया। तो अब यहाँ पे मुझे बताओ कि बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, हु इज़ बिग एंड हु इज़ स्मॉल, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, मुझे बताओ जरा। ठीक है, तुम कहोगे कि जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से क्या चीज़ बड़ी है, इंडिया बड़ा है। तो जब इंडिया बड़ा है तो क्या कहलाएगा, मैक्रो कहलाएगा। जब इंडिया की स्टडी करेंगे तो मैक्रो में आएगी। ठीक है, जब दिल्ली की स्टडी करेंगे माइक्रो में आएगी। जब हम कंपैरिजन करें इंडिया और दिल्ली का, तो इंडिया इज अ मैक्रो, दिल्ली इज अ माइक्रो।
अब मैंने तुम्हें कहा कि दिल्ली में हम बात कर रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ कौन सा एरिया लें दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर कौन सा एरिया लें, दिल्ली के अंदर ले लेते हैं, रोहिणी ले लेते हैं, चलो दिल्ली के अंदर हमने लिया रोहिणी, ये लिया हमने रोहिणी। अब मुझे बताओ, जब हम दिल्ली और रोहिणी में कंपेयर करेंगे तो मैक्रो कौन है, दिल्ली मैक्रो हो जाएगा क्योंकि दिल्ली बड़ा है, रोहिणी छोटा है तो रोहिणी क्या हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा। अब रोहिणी में हम सेक्टर 18 की बात करेंगे, तो यहाँ पे हो गया सेक्टर 18। तो सेक्टर, अब रोहिणी और सेक्टर 18 में बड़ा कौन सा है, रोहिणी, तो ये क्या कहलाएगा, ये मैक्रो कहलाएगा, और सेक्टर 18 क्या कहलाएगा, माइक्रो कहलाएगा। ऐसे ही सेक्टर 18 में हम क्या कर रहे हैं, हम एक पर्टिकुलर हाउस की बात कर रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर हाउस है वो माइक्रो कहलाएगा और सेक्टर 18 मैक्रो कहलाएगा। अब पर्टिकुलर हाउस में किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं तो पर्सन माइक्रो कहलाएगा, ठीक है, वो हाउस मैक्रो कहलाएगा। यहीं पे अब ये मैक्रो था, अब इसको हम पूरे वर्ल्ड के साथ कंपेयर करते हैं, ये है हमारा पूरा वर्ल्ड, तो ये जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, तो वर्ल्ड क्या कहलाएगा, वो मैक्रो कहलाएगा, इंडिया कहलाएगा, माइक्रो कहलाएगा। यहीं पे पूरे वर्ल्ड को हम कंपेयर करते हैं यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स मैक्रो कहलाएगा, हमारा पूरा वर्ल्ड माइक्रो कहलाएगा, तो कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड के हिसाब से हमने हमने इसको समझा कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको समझते हैं, ठीक है, कि डेफिनेशन में क्या चीज़ कही गई है, डेफिनेशन में ये चीज़ क्यों कही गई है, वो भी मैं तुम्हें इसके अंदर समझाऊंगा, ठीक है। तो हम क्या लिखें पहले, हमारा पहले वर्ड कौन सा है, पहले है माइक्रो, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले माइक्रो की ही डेफिनेशन लिखेंगे। तो माइक्रो की डेफिनेशन लिखते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स लाइक प्रोड्यूसर्स, कॉमा कंज्यूमर एक्सेट्रा। दूसरी भी लिख लेते हैं साथ के साथ, हमने इसमें माइक्रो के लिखे तो मैक्रो के भी लिख लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स इनटू consideration the economy as a whole, एग्जाम्पल एग्रीगेट आउटपुट और हमारी नेशनल इनकम, ये भी हम नेशनल इनकम भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जैसे ये चैप्टर खत्म हो जाता है फिर हम नेशनल इनकम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद डिसीजन मेकिंग ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट लाइक अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, मतलब जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो की बात कर रहे हैं। जब हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, माइक्रो, इंडिविजुअल, माइक्रो, इंडिविजुअल, माइक्रो, इंडिविजुअल, माइक्रो। जब इंडिविजुअल की बात करेंगे तो हम किसकी बात करेंगे, माइक्रो की बात करेंगे, जैसे प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया। जब हम बात करेंगे वोल की, वोल मतलब सब, वेल होती है ना बड़ी, वेल होती है ना, वेल कैसी होती है, बहुत बड़ी होती है, तो वेल मतलब वोल, वोल की जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे मैक्रो, ये भी समझा, वोल मतलब मैक्रो। जब हम सबकी बात करेंगे, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, मैं पूरी यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ, अर्थ की बात कर रहा हूँ, सबकी बात कर रहा हूँ, तो मैं कहलाऊँगा मैक्रो की बात कर रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं, अभी मैंने कंपैरिजन करके तुम्हें समझा दिया था ये सारी चीज़ें कि कैसी थी कैसी नहीं थी, इतनी चीज़ समझ आई कि नहीं, पहले तो ये बताओ, अगर ये चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे बता दो। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं कुछ डिक्टेट करवा रहा हूँ, तो उस डिक्टेट को ना एक बार ना लिख लो,
ठीक है, पहले मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही तुम्हें सारी चीज़ें लिखवाऊंगा। ठीक है, फिर मैक्रो के बारे में आऊँगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखो सबसे पहले। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला पॉइंट लिखो, स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी आर टेकन इनटू अकाउंट्स। स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी आर टेकन इनटू अकाउंट। दूसरा लिखो पॉइंट, स्टडी इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिसीजन। ठीक है, स्टडी इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिसीजन। मैक्रो में लिखो, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज कंसिडर्ड एज अ वॉल। इकोनॉमी ऑफ द कंट्री इज कंसिडर्ड एज अ वॉल। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो, स्टडीज डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्री। स्टडीज डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्री। स्टडीज डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्री। इज दैट क्लियर और नॉट? तो माइक्रो और मैक्रो टॉपिक तुम्हें समझ आ गया। देखो, अब फटाफट 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 क्या है, फटाफट 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 जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार फटाफट फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी 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 रिवाइज जो थे हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा था? इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है क्या? देखो, इकोनॉमिक्स का जो मतलब होता है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना था। ग्रीक वर्ड से एक हमारा जो वर्ड है इकोनॉमिक वो निकला है। ग्रीक वर्ड से कौन सा वर्ड निकल के बना था? ओइकोनॉमिक्स। ओइकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। मैंने तुम्हें बताया था हाउस होल्ड किस तरीके से कि हर जगह इकोनॉमिक्स इस्तेमाल में आती है। ठीक है, हर जगह इकोनॉमिक्स जो है हमारे इस्तेमाल में आती है। ठीक है, दूसरा हमने इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। इकोनॉमिक्स में हमने क्या पढ़ा था? स्टडी ऑफ चॉइस। स्टडी ऑफ चॉइस। अब चॉइस में देखो कैसे, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। जैसे तुम दुकान पे गए 10 रुपये का नोट लेकर। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 10 रुपये दिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 10 रुपये दिए, वैसे आज के टाइम पे तो तुम 10 रुपये लेने वाले लगते नहीं। ठीक है, लगता है मुझे कि तुम दिन में कम से कम 100-200 रुपये तो खर्च कर ही देते होगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बल्कि ज़्यादा ही। तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे, हम एग्जाम्पल लेके चले, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 10 रुपये दिए और 10 रुपये देने के बाद तुमसे कहा कि जाओ, ये रहे तुम्हारे 10 रुपये, जाओ। तुम जाओ और दुकान से जो तुम्हारा मन करे वो उठा के खरीद के ले आओ। अब तुम दुकान पे गए, दुकानदार से कहा तुमने ये नमकीन का पैकेट मुझे चाहिए। ठीक है, फिर तुम्हारी नज़र नमकीन से हट के चिप्स पे गई, ये चिप्स का पैकेट भी मुझे चाहिए। फिर चिप्स से नज़र हट के तुम्हारी किस पे गई? चिप्स से नज़र हट के तुम्हारी जो थी बिस्किट पे नज़र गई। तुमने कहा कि नहीं यार, चिप्स नहीं लेता हूँ, मैं बिस्किट लेता हूँ। बिस्किट पे से नज़र हटी, टॉफ़ी पे गई। अरे यार, टॉफ़ी लेनी है मुझे। ठीक है, बहुत दिनों को टॉफ़ी निकली, टॉफ़ी पे नज़र गई, टॉफ़ी से नज़र हटी, अरे यार चॉकलेट भी रखी है इसके बगल में, चॉकलेट भी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे तुम्हारा जो मन है वो चंचल है, विचलित हो रहा है। मतलब तुम्हारा मन भटक रहा है, तुम्हें ये भी चाहिए, तुम्हें वो भी चाहिए, तुम्हें वो भी चाहिए। बट तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कितने रुपए दिए? 10। अब तुम 10 रुपये में या तो नमकीन ले सकते हो, या तो चिप्स ले सकते हो, या तो तुम चॉकलेट ले सकते हो, या तुम टॉफ़ी ले सकते हो। ठीक है, मतलब तुम 10 रुपये में इनमें से एक ही चीज़ ले सकते हो। सारी ले सकते हो? सारी नहीं ले सकते। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि चॉइस के अंदर हमारी क्या होती है कि चॉइस में हमारे जो रिसोर्स हैं वो तो लिमिटेड होते ही होते हैं। ठीक है, पर हमारे जो वांट्स हैं अनलिमिटेड होते हैं। हम ये भी चाहते हैं, हम वो भी चाहते हैं, हम वो भी चाहते हैं। ठीक है, हम ये भी चाहते हैं, हम वो भी चाहते हैं, हम वो भी चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ेंगे इकोनॉमी के बारे में। देखो, जो भी हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा कि हमें चॉइस लेनी पड़ती है, हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, हमें वो चीज़ करनी पड़ती है। तो जब उसको हम एक्शन में लेकर आते हैं, एक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
ठीक है, जब हम उसको रियल लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो वही हमारी इकोनॉमिक्स कहलाती है। ठीक है, तुमने वहाँ पे चॉइस करी, तुमने कहा नहीं, अगर मैं नमकीन का पैकेट लेता हूँ, ठीक है, तो उस नमकीन के पैकेट में मुझे थोड़ी नमकीन मिलेंगी, ठीक है, तो मेरा उससे पेट नहीं भरेगा। तुमने कहा नमकीन का पैकेट नहीं लेता हूँ। फिर तुमने कहा मैं चिप्स का पैकेट लेता हूँ। मैंने कहा चिप्स का पैकेट तो मैं लूँ, पर चिप्स में तो नमकीन से भी कम आती है, तो उससे भी मेरा पेट नहीं भरेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, तुम अपनी सेटिस्फेक्शन भी देख रहे हो, पर तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, या तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, जब तो वहाँ पे वो चीज़ जब तुम एक्शन में लेकर आते हो तो वही हमारी इकोनॉमिक्स कहलाती है। तुमने उस चीज़ को सोचा, समझा और इम्प्लीमेंट में लेकर आए। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट टॉपिक हमने माइक्रो और मैक्रो के बारे में पढ़ा था। देखो, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो इकोनॉमिक्स से तुम माइक्रो याद रख सकते हो, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तुम माइक्रो याद रख सकते हो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब छोटे जीव, जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं, और मैक्रो का मतलब उससे अपोजिट बड़े। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम, जब हम छोटी लेवल पे इंडिविजुअल की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक, जब हम इंडिविजुअल से किस पे आ जाते हैं, बहुत बड़े स्तर पे वॉल पे आ जाते हैं, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मैक्रो की बात कर रहे हैं। तो माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटा, मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो, तुम्हें इस वीडियो को पढ़ने में मज़ा आया, तुम्हें क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक्स करो, कमेंट करो। ठीक है, और मेरा अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, ठीक है, तो शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चलो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी।